वृंदावन की पावन धरती पर यमुना शांति से बहती थी। उसी तट पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां हर सुबह बांसुरी की मधुर तान से शुरू होती और हर शाम प्रेम की खुशबू से भर जाती। इस धरती पर रहते थे नंदलाल, श्याम वर्ण, आंखों में करुणा और होठों पर सदा मुस्कान। वही थे श्री कृष्ण। उसी वृंदावन में रहती थी राधा, सौंदर्य नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति। उनकी आंखों में ऐसा अपनापन था जो कृष्ण को भी अपनी ओर खींच लाता था। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा सब कुछ भूल जाती। घर, संसार, लोकलाज सब पीछे छूट जाता। वो केवल उस तान को सुनती जो सीधे उनके हृदय तक पहुंचती थी। एक दिन यमुना किनारे दोनों मिले। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, क्या तुम जानती हो प्रेम क्या होता है? राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम वो नहीं जो पाने की इच्छा करे, प्रेम वो है जो स्वयं को समर्पित कर दे। कृष्ण निःशब्द रह गए। उसी क्षण उन्हें समझ आया, राधा केवल उनकी प्रेमिका नहीं बल्कि उनकी आत्मा है। समय बीतता गया। गोकुल और वृंदावन में रासलीला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करतीं, पर कृष्ण की दृष्टि सदा राधा को ही खोजती। राधा भी भीड़ में होते हुए भी केवल कृष्ण को ही देखती। लेकिन प्रेम की राह कभी सरल नहीं होती। एक दिन मथुरा से संदेश आया, कृष्ण को जाना होगा। उनका कर्तव्य उन्हें पुकार रहा था। ये सुनकर वृंदावन की गलियां सूनी हो गईं। राधा यमुना किनारे खड़ी रहीं, आंखों से आंसू बहते रहे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। कृष्ण ने जाते समय कहा, राधे, मैं दूर जाऊंगा पर तुम मेरे हृदय में सदा रहोगी। राधा मुस्कुराई और बोली, जहां प्रेम है वहां दूनी कैसी, तुम मेरे हर श्वास में बसे हो। कृष्ण चले गए, पर उनका प्रेम नहीं गया। वर्षों बीत गए। राधा ने कभी विवाह नहीं किया, कभी किसी और का नाम नहीं लिया। वो हर दिन मंदिर जाकर बस इतना कहती, हे कान्हा, जहां भी रहो धर्म की रक्षा करना। कहते हैं जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा का नाम अपने आप उस तान में घुल जाता। उनका प्रेम कभी विवाह में नहीं बंधा, कभी समाज की सीमा में नहीं सिमटा, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन था। आज भी जब कोई सच्चे मन से प्रेम करता है तो कहा जाता है, वो प्रेम राधा कृष्ण जैसा है।